नमस्कार, सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज हम विशेष चर्चा कन्या राशि पर कर रहे हैं क्योंकि कुछ बड़े बदलाव जो ग्रहों के 2 दिन के अंदर अंदर हो रहे हैं। 2 दिन शब्द का अर्थ क्या है, यानी कि एक बदलाव 23 को है और जो 23 का बदलाव है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ 28 जुलाई का जो बदलाव वो महाबदलाव, महापरिवर्तन कह सकते हैं, क्योंकि ये राशि बड़ी प्रताड़ित हो रही थी। बहुत लोगों के झगड़े चल रहे थे शब्द आ गया, यानी कि ये समाप्त हो जाएगा 28 तारीख के बाद ये झगड़ा। कन्या राशि का द्वादश भाव मंगल चल रहा था केतु के साथ, केतु वहीं रहेंगे, मंगल का आगमन कन्या के साथ हो चुका है। कन्या राशि के साथ जब मंगल आएंगे इसके समीकरण 2 तरह से बदलेंगे। एक तो षडाष्टक योग आपको मैरिज लाइफ को पहले ही कष्ट दे रहा था। मंगल यहाँ आएंगे, 180 अंश की दृष्टि तो यहाँ रहेगी ही रहेगी। नोबडी कैन चेंज दिस सिचुएशन। साथ ही साथ आपको एक प्लस पॉइंट मिलने वाला है, जैसे कि वेटेज मिलता है ना। भाग्य स्थान का स्वामी केंद्र में आ चुके हैं, आपके मान सम्मान को पल्लवित और पुष्पित तथा आपकी इज्जत, मान सम्मान, प्रतिष्ठा, मर्यादा तथा आपके जो वैभव है, आपकी जो डिग्निटी है, शब्द नहीं आ रहा था मेरे मुंह में, डिग्निटी, ये शब्द बड़ा क्लियर है। आपकी डिग्निटी को अब नुकसान नहीं होगा। यद्यपि ये चंद्रमंगल का राजयोग बनेगा। चंद्रमा और मंगल जब मिल जाते हैं तो राजयोग देते हैं, महालक्ष्मी राजयोग, लेकिन यहाँ शत्रु राशि भी है, ये हमें जानना चाहिए। प्लस मंगल की यह मित्र दृष्टि है और मंगल का शनि के साथ षडाष्टक योग नहीं बल्कि समसप्तक योग है। इस षडाष्टक को अब भूल जाइए, अब इसको याद करना जरूरी नहीं है। जिन की कुंडली के अंदर इस प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स ग्रहों की होगी या इस प्रकार के सिम्टम्स, लक्षण या पोजीशन बनी हुई होगी, उनके लिए कष्टकारक पोजीशन है। लेकिन ये जो समसप्तक योग है ये सबको कष्ट देगा ऐसा नहीं है। 80% लोग प्रभावित नहीं होंगे, 20% के लिए डरने की बात है, क्योंकि उनके ये स्थान दोनों हो सकता प्रभावित हो रहे हो पहले से ही। लेकिन ये हमारा काम है छोटी छोटी बातों को आप तक पहुंचाना अपने हिसाब से। हमारा बोलने का ढंग जो भी है, आप किस लहजे को कैसे पसंद कर रहे हैं, हमारे शब्दों को किस वे में आप लेते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। यानी कि ये दोनों ग्रह कष्टकारक, लेकिन इन कष्टों में कमी कैसे आएगी, इसको रिड्यूस करने का साधन देखिए क्या है। अब तक कालसर्प योग बना हुआ था, यानी कि 28 जुलाई के बाद राहु आपके सारे कष्टों को, परेशानियों को छाया की तरह, जैसे छाता लगा देते हैं आपके ऊपर, अम्ब्रेला का काम करेगा राहु। अभी तक ये मजबूर क्यों थे? अब क्या है कि आपका 12वां भाव भी आपके ऊपर छाता लगाने से मना कर रहा था मंगल के कारण। मंगल स्वयं आ गए हैं। आप इस समय अपने दुख से दुखी नहीं है, ध्यान देना। दूसरे लोगों के कारण या आपके अपने कुछ परेशानियां व्यक्तिगत हैं, घरेलू हैं, डोमेस्टिक प्रॉब्लम है, माता, मित्र, मकान, सवारी, पशु, जायदाद, प्रॉपर्टी, सुख के साधन में कमी तथा अष्टम भाव का स्वामी मंगल आपके घर में ही अशांत बना करके रखा। आपको बाहर की कोई ताकतें ऐसी हैं कुछ तकलीफ दे रही थी, बाहरी समस्याएं, अदालती काम हो, चाहे घर से बाहर कोई सामान खरीदना हो, एक्सपेंस हो, एंग्जाइटी है, तनाव है, झगड़े, तनाव, सब कुछ दे रहा था। लेकिन अब उसकी जो कैटेगरी है वो बदल गई। समस्याएं तो हैं
उसके जो प्रारूप है वो बदल गया। अष्टमेश और तीसरे भाव का स्वामी मंगल चतुर्थ भाव को पूर्ण दृष्टि से देखता है, लेकिन उसी भाव को ये दो ग्रह, ये कोई यहाँ कीर्तन करने के लिए नहीं आए हैं, ये सजावट के लिए नहीं आए हैं, गले में माला डलवाने के लिए नहीं आए हैं। ये कन्या राशि के इस भाव को बहुत बड़ा सम्मान दे रहे हैं और आपकी जो मन है उसका जो डाइवर्जन है, आपके जो दुख है उनसे आपका दिमाग फोकस दूसरी तरफ लगाते हैं। ये आपके एक तीर आया, आग का तीर, अग्नि बाण मंगल के द्वारा, ये दोनों ग्रह इसी भाव को, उस अग्नि बाण को बुझा देते हैं या उसको ऐसे न्यूट्रलाइज कर देते हैं। ये एक रेमेडी है, साफ साफ क्लियर समझ में आती है सबकी। अब इन दो की तरफ बात करते हैं। जहां 23 और 28 जुलाई को इन दो ग्रहों का परिवर्तन हुआ, मंगल और शुक्र का, तो आप ये ध्यान दीजिए, आने वाली 30 अगस्त को जिस समय इस भाव का स्वामी या कन्या राशि का स्वामी 12th हाउस में आएंगे, तो एक अजीबोगरीब नया लुक, नया कलेवर, नए लुक में होंगे। लग्नेश या राशि का स्वामी जब 12वें भाव में चला जाता है और उसकी स्थिति बुध के साथ क्या होगी ये देखने की बात है। कारण क्या है, उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि नहीं, ये खर्चा कराएगा आपका, लेकिन आपको डरने नहीं देगा, परेशान नहीं होने देगा, क्योंकि लग्नेश है वो राशि का लॉर्ड भी है, राशि कहा गया, राशि का ईश स्वामी। अब यहां एकादश भाव में सूर्य और बुध, यानी कि 30 अगस्त तक तो आप मानकर चलिए अच्छे शुभ लक्षणों से युक्त आप रहेंगे, क्योंकि इनका हाउस में सूर्य बुध का बुधादित्य योग है। लेकिन ये जो 30 अगस्त की जो डेट है, मैं यहाँ इंटरफियर करूंगा बीच में, अपनी ही बात को थोड़ा सा बदलूंगा। 30 अगस्त तक बुध एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी राशि का स्वामी निरंतर शुभ फल देगा, लेकिन बीच में ही इसका साथ छोड़ करके सूर्य यहां पर केतु के साथ आएंगे। केतु के साथ आने से इस सूर्य बहुत पावरफुल और बड़ा ताकतवर, क्योंकि ये मूल त्रिकोण राशि है, केतु का अस्तित्व कम हो जाएगा, आधा हो जाएगा, लेकिन सिंह राशि को कष्ट जरूर देगा, लेकिन सिंह राशि सक्षम होगी, क्योंकि वहां पर उसका राशि का स्वामी होगा। यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, जो राशि अपने स्वामी से या तो देखी जाती है, दृष्ट हो, युतो वा या उसके साथ युक्त हो, तस्य वृद्धि स्यात्, उसकी जो स्वभाव प्रभाव लक्षण और उसकी जो डिग्निटी है या उसकी पावर है उसकी बढ़ जाती है। केतु का दुष्प्रभाव बहुत बड़ा कन्या राशि पर नहीं होगा। वो जो चल रहा है वो ये तो अभी 6 दिसंबर 2026 तक नोबडी कैन चेंज दिस सिचुएशन, ये यहाँ रहेंगे ही रहेंगे। और ये राहु जो है अपनी छत्र छाया बना करके रखेंगे। एक नया समीकरण देखिए आप, इस संसार में बहुत कम ऐसा चांस हुए हैं जब ऐसी पोजीशन बनी हो। आप देखेंगे ये जो दो ग्रह एक साथ है, फिर दो ग्रह एक साथ है, फिर दो ग्रह एक साथ आए, यानी कि 6 ग्रह और लगातार 3, 4, 5, 6, ये कोई स्थान खाली नहीं है। और इसको छाया की तरह देखना चाहिए, कन्या राशि के ऊपर छत्र छाया। और ये जो दो ग्रह हैं, ये शनि और राहु, ये आपके लिए वरदान ही बनेंगे। राहु तो वरदान बनेगा, दाम्पत्य जीवन को कुछ कष्ट देता है। लेकिन अब एक नया समीकरण देखिए, मंगल से चतुर्थ भाव को देखिए। मंगल यहां देखता है धनु को, अगला नंबर धनु राशि का ही है। मंगल यहां पर देखते हैं, शनि की भी दृष्टि यहां पर है,
सूर्य की दृष्टि नहीं है, केतु की नहीं है, अपितु ये जो दोनों ग्रह हैं ये शुभ ग्रह हैं और 2 पाप ग्रह हैं। 2 पाप ग्रहों का देखना और 2 शुभ ग्रहों का देखना, ये जो पलड़ा है तराजू में तौलिए, इसका न्याय करना है आपको। कैसे न्याय करेंगे? यो यो भावा स्वामी दृष्टो युतो वा, यानी कि बृहस्पति की अपने घर पर दृष्टि है। इसलिए कन्या राशि वाले जितना भी संकट, जितने पहाड़, जितनी परेशानियां आ जाएं, बिगड़ेगा कुछ नहीं। लास्ट में आप ये कहेंगे अरे भाई समस्या तो बहुत आई थी लेकिन भगवान ने बचा लिया। और इस राशि को गणेश जी की पूजा करने से कई हजार गुना लाभ होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।